एक कबूतर ने बताया, जब हम अच्छा करते हैं तो बुरा क्यों हो जाता है। दोस्तों, किसी नगर के बाहर एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। वहीं पास में एक बड़ा ही दयालु धर्मात्मा दान करने वाला व्यक्ति रहता था। और वह व्यक्ति हर रोज़ इतना दान करता था कि उसने एक नियम बना रखा था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक भोजन का निवाला भी नहीं रखता था। जब तक वो किसी को दान नहीं कर देता था, तब तक पानी की बूंद भी नहीं पीता था। दूर दूर से निर्धन गरीब भिखारी लोग चलकर उसके द्वार पर आया करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उस घर में हम जाएंगे तो वहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। सभी भिखारी दान लेने के लिए आया करते थे। रोज़ भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। वह व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए दुआ करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि सदा फूलो फलो, कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो। इसी तरह से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआएं करते थे। फिर एक दिन वह दयालु व्यक्ति अपने सभी कार्यों को करके जंगल की तरफ जाता है और जंगल में आता है तो उसको एक झील नज़र आती है, जिससे वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चल जाता है। तब जैसे ही वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नज़र एक नहाती हुई कन्या पर पड़ती है, जो कि उस समय नग्न अवस्था में थी। पहले तो दूर से वह व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ कोई इंसान या कोई जानवर। थोड़ा गौर से देखने पर थोड़ा आगे बढ़कर जब देखा कि फिर उसके समझ में भी नहीं आया। फिर थोड़ा और नज़दीक गया और नज़दीक जाकर उसने देखा, तब वो देखता है कि एक सुंदर कन्या नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। दोस्तों, फिर वह व्यक्ति थोड़ी देर उसको निहारता है। उसके बाद वह वापस वहाँ से मुड़कर लौटने लगता है। तब वह पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को देख लेती है। फिर वह कहती है, क्या वे दुष्ट पापी, तू मुझे छुपकर देख रहा था तो जा, तूने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ, जिससे तुम भी नग्न अवस्था में हमेशा रहोगे और जब तक तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तो लोगों के बीच में बनाओगे। दोस्तों, इस सारी घटना को कबूतर और कबूतरी अपनी खुली आंखों से देख रहे थे कि एक महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वह कुत्ता बन गया है। जब वह कुत्ता बनकर वहाँ से भौंकता हुआ आगे निकल जाता है, तब वह महिला अपने कपड़े पहनकर घर को चली जाती है। उधर वह इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ आगे को चला जाता है। दोस्तों, अब कबूतर और कबूतरी दोनों इस घटना को देख रहे थे। तब कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है, हे पियाजी, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि दवा में ज़्यादा ताकत होती या बद्दुआ में, क्योंकि यह व्यक्ति जो अभी अभी इस कन्या के श्राप से कुत्ता बना है, यह तो बड़ा भला आदमी था। इसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की दुआएं ली है, फिर भी उसकी दुआओं का फल उसे न मिला और उसने अनजाने में धोखे से एक गलती कर दी तो उसका फल उसे मिल गया और उसे कुत्ता बना दिया गया। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, तब कबूतर कहता है, हे कबूतरी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले मैं तुम्हें यह बात स्पष्ट कर दूं कि इस महिला ने जिस व्यक्ति को बनाया है वह व्यक्ति बचपन से ही दान धर्म करता आ रहा है। बचपन में न जाने कितने पुण्य इसने किए होंगे, जो इसके खातों में दुआओं का ढेर लगा होगा। इसके खातों में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि यह संभाल भी नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआ इसके साथ है, लेकिन फिर एक बद्दुआ से यह कुत्ता बन गया। दोस्तों, फिर कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे तुम सुनोगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। वह सेठ इतना कंजूस था कि कभी किसी को कोई दान भिक्षा नहीं देता था। जब कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर आता था तो
उसको मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करके भगा देता था। उस सेठ के द्वार पर एक भिक्षुक रोज आया करता था। उस भिक्षुक को वो सेठ रोज गालियाँ सुनाता था, कभी मारता पीटता था, लेकिन फिर भी वो भिक्षुक भिक्षा मांगने उस सेठ के द्वार पर जरूर जाता था। फिर एक दिन उस भिक्षुक की घरवाली एक दिन बीमार हो जाती है और ऊपर से वो गर्भवती भी थी। तब वो भिक्षुक दूर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता है और भिक्षा मांगने के लिए उसी सेठ के द्वार पर आ जाता है। जैसे ही वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है तो वह पहले गालियाँ निकालता है, लेकिन फिर भी वह भिक्षा मांगने वाला उसके द्वार से नहीं हटता है, यानी कि वहाँ से आगे नहीं जाता है। फिर तो वह सेठ एक पत्थर फेंक कर मारता है और वह पत्थर उस भिक्षुक को लग जाता है। दोस्तों, फिर कबूतर कहता है, प्रिया, जब पत्थर उस भिक्षुक को लगता है तो तब वह भिक्षुक बहुत घायल हो जाता है, उसके मस्तक से खून निकलने लगता है। दोस्तों, फिर भी वो भिक्षुक उस सेठ को बद्दुआ नहीं देता है और वह कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह अपने सर को पकड़कर आगे के लिए चला जाता है। उस भिक्षुक के सर से खून बह रहा था और वह अगले घर में भिक्षा मांगने के लिए चला गया, जिससे उस घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती है। उस भिक्षुक का एक ही सिद्धांत था, कोई भिक्षा डाले या ना डाले, वह सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। चाहे कोई उसको गाली देता था, चाहे कोई उसको मारता पीटता था, लेकिन वह तब भी किसी प्रकार की किसी को बद्दुआ नहीं देता था। वह सिर्फ यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, दूसरे दिन फिर वह भिक्षुक उसी सेठ के द्वार पर आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस भिक्षुक को देखता है, फिर उससे वो गाली निकालने लगता है और जब वो आगे निकल नहीं जाता है तो फिर से एक पत्थर उठाकर मारता है। वह पत्थर फिर से उस भिक्षुक के सर में लग जाता है और फिर से खून बहने लगता है। तब भी वह भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वहाँ से आगे के लिए चला जाता है। दोस्तों, इधर कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है कि प्रिया, जब वह सेठ उसको देखता है तो सोचने लगता है कि 2 बार मैंने इसको पत्थर मारा, कल भी मैंने इसको मारा था पत्थर से और आज भी मैंने इसको पत्थर से मारा है, लेकिन फिर भी यह भिक्षुक रोज रोज मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद मुझे बद्दुआ की जगह दुआ देकर चला जाता है, जो कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, तब वह सेठ उस भिक्षुक का पीछा करता है, क्योंकि वह इस राज को जानना चाहता था। इस भिक्षुक को मारने के बाद भी वह कोई गाली नहीं निकालता था, ना कोई बद्दुआ देता था, सिर्फ दुआ देकर जाता है और कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, सेठ सोचने लगा, मैंने इसको इतनी गालियां दी है, इसके सर में पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी यह मुझे दुआ देकर जा रहा है। दोस्तों, अब इस राज को जानने के लिए वह सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़ता है। जिधर जिधर वो भिक्षुक जाता है उसके पीछे पीछे वह सेठ भी जाता है। भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांगता है तो दिन भर वह सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे फिरता रहता है। शाम के वक्त जब वो भिक्षुक अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है तो दोस्तों, सेठ भी उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और छुप करके देखने लगता है। जब वो भिक्षुक अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, तब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है, पिया जी, क्या आज एक ही रोटी मिली है? तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया, हर कोई तो भिक्षा देता नहीं है, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गालियां देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर से मारते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दयालु होते हैं, जो भिक्षा थोड़ी बहुत दे देते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दुत्कार कर भगा देते हैं और कई लोग यह भी कहते हैं कि कमाकर क्यों नहीं खाता, तथा कई लोग गालियां निकालते हैं, इसीलिए जो मिलता है उसको लेकर मैं आ जाता हूँ। दोस्तों, इतने में भिक्षुक की पत्नी देखती है
कि उसके पति के सिर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षुक की पत्नी कहती है कि पिया जी, तुम्हारे सर से यह रोज़ रोज़ खून क्यों बहता है? तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी को समझाता है, हे प्रिया, इस नगर में एक सेठ है, वो मुझे पत्थर मारता है और मैं उसके पत्थर को रोज़ ले लेता हूँ। मैं उसके द्वार पर जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वह मुझे भिक्षा के बदले पत्थर फेंक कर मारता है और मैं उसके पत्थर को उठाकर रख लेता हूँ। उसी का दिया हुआ जो मेरे सर से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी को बददुआ नहीं देता हूँ। मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूँ। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, फिर भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे। लोग हमारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने आया करते थे। हमारे भी नौकर चाकर थे, सब कुछ था हमारे पास। हम लोग इस शहर के बहुत अमीर आदमी थे। हम भी नगर सेठ से, लेकिन जब लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे तो उनको हम धुतकार कर भगा देते थे। इसलिए उन भिक्षा मांगने वालों की ही बददुआ हमको लगी है, जो आज हम खुद भी भिखारी बन गए हैं और खुद भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम पर गुजरी है वह किसी अन्य पर गुजरे, इसलिए मैं किसी को बददुआ नहीं देता। दोस्तों, इन सारी बातों को वह सेठ चुप करके सुन रहा था। वह भिक्षुक अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वह नगर का सेठ था, उस नगर में उसका बहुत बड़ा नाम चलता था। इतना बड़ा सेठ था, लेकिन आज भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा हूँ। दोस्तों, फिर उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वह सेठ वहाँ से चुपचाप अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, फिर जब दूसरा दिन होता है तो वह भिक्षुक फिर से उसी सेठ के द्वार पर पहले भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस भिक्षुक के पास में आता है और उनसे क्षमा याचना करता है। उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हर समय तुम्हें गालियाँ दी है, तुम्हें पत्थर मार के घायल किया है, तुम्हें भगाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक आप मुझे कुछ नहीं कहा। दोस्तों, फिर वह सेठ उस भिक्षुक से क्षमा मांगता है और उस भिक्षुक को काफ़ी भिक्षा दे करके वह अपने द्वार से विदा करता है। तब वह भिक्षुक अपनी भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अब वह सेठ उस भिक्षुक के घर पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सामान रोज़ पहुंचा दिया करता था और धीरे धीरे सेठ भिक्षुक को कुछ पैसे तथा कुछ धन भी देने लगा, जिससे धीरे धीरे उन भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी। और जब उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी तो उसने फिर से अपना कारोबार शुरू करने का सोच लिया, जो वो पहले से रूप में करता था। जिस समय वह नगर का सेठ था, उस समय जो कारोबार करता था, अब भिखारी की जैसी जैसी स्थिति ठीक होने लगी, उसने सोचा कि क्यों ना भिक्षा मांगने से अच्छा है कुछ व्यापार काम करके कुछ कमा कर खाया जाए। अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अब मुझे पहले वाला व्यापार शुरू करना चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह बहुत पैसे वाला बन गया। वह भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाला बनता चला गया। फिर एक दिन उस भिक्षुक के घर एक साधु आता है और वह साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए। तब वह भिखारी व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? तब वह साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने एक गलती की थी, किसी भिखारी को तुमने अपने द्वार से मार पीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआ से तुम राजा से रंग बन गए और तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक समय पानी पिलाया था, तब उसने तुम्हें एक दुआ दी थी। उसी आत्मा से एक आवाज़ निकली थी कि उसने तुमको यह दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ यह काम करे। इसलिए उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंग से राजा बनने जा रहे हो। फिर वह साधु कहता है कि दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी बद्दुआ में होती है, और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है
जितनी दुआ में होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े हैं, कभी कौन सा पल्ला भारी होता है, मगर दोनों पलड़े को भुगतान करना पड़ता है। आप बद्दुआ लेते हैं तो भुगतान आपको उनका भी करना पड़ेगा। यदि आप दुआ लेते हैं तो समय रहते हुए दुआ भी आपके काम आती है। दोस्तों, अब कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है, हे प्रिय, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती या बद्दुआ। हे प्रिय, अपने जीवन में हमेशा दुआ लीजिए, किसी की बद्दुआ नहीं। हे प्रिय, याद करो, एक दिन हम और आप इसी वृक्ष पर बैठे थे और एक दिन शिकारी शिकार की तलाश में इसी जंगल में आया था। शिकारी बहुत गरीब था, 2 दिन से उसके घर भोजन नहीं बना था। तो शिकारी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार दे दो। यही आस लेकर शिकारी हम तक आ पहुंचा और हम दोनों को पेड़ पर बैठा देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपना तीर कमान का निशाना हम दोनों पर साध लिया। हम दोनों ने भी देख लिया था कि शिकारी हमें मारने के लिए निशाना लगाए बैठा है। हमने जब उड़ने का विचार बनाया तो देखा कि आकाश में भयंकर बाज हम दोनों को पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। अब हम क्या करते? ना हम उड़ सकते थे और ना हम बैठने रह सकते थे। दोनों तरफ मौत हमको दिखाई दे रही थी। तब हमने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही हमारी जान बचाइए। तब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और एक काले सर्प ने आकर शिकारी को डस लिया। तब शिकारी के धनुष से तीर छूट गया और वह तीर दिशा बदलता हुआ उस बाज में जाकर लगा, जिससे शिकारी की भी काम तमाम हो गया। और उस बाज का भी उस दिन हमें ज्ञात हुआ कि आपके अच्छे कर्म और फल आपको कहीं न कहीं जरूर बचा लेते हैं। प्रार्थना तो हर शिकारी भी कर रहा था, प्रार्थना से कि भगवान से कि हमें भोजन दे दो, लेकिन उसका मार्ग हिंसा का था। वह बाज भी अपनी भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहा था, लेकिन उनके रास्ते अलग थे और हमारे किसी शुभ कर्म के हमारी जान बचा ली। दोस्तों, वह पुरुष उस स्त्री की उस कन्या के श्राप से कुत्ता बन गया, जबकि वो धर्मात्मा व्यक्ति था। उसका मतलब यही है कि हम अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, जाने अनजाने में उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। उससे गलती से एक पाप बन गया तो उसका परिणाम उसे किसी के श्राप द्वारा मिल गया। अब उसके जो पुण्य कर्म हैं वह भी उसे अगले जन्म में भोगने को जरूर मिलेंगे। हमेशा पुण्य का कार्य हमें करना चाहिए। हमेशा हमें परेशान जीव जंतुओं की सहायता करनी चाहिए, ताकि आपको उनकी आत्मा से दुआ मिल सके, ताकि हमारे जीवन में लोगों के द्वारा मिलने वाली बद्दुआएं सुरक्षा कवच का काम करती है, बड़े बड़े संकटों को छोटा कर देती है। इसी तरह से बद्दुआ अपना प्रभाव दिखाती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपके साथ उस समय बुरा होता है तो समझ लेना कि कोई बद्दुआ आपके ऊपर असर कर रही है, इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। जब दुआओं पर बद्दुआ हावी हो जाती है तो यानी किसी की बद्दुआ इतनी प्रबल है तो वो आपकी दुआओं को दबाकर अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी दुआओं का फल नहीं मिलेगा, लेकिन पहले बद्दुआ का दंड मिलेगा, उसके बाद दुआओं का फल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।